करोड़पति लड़का एक दिन अपने गरीब नौकरानी के झोपड़ी पहुंचा। फिर वहां जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली शहर की, जहां दक्षिण दिल्ली के आलीशान इलाके वसंत विहार में एक विशाल कोठी थी, रॉय मैनर। ऊंचे गेट, सीसीटीवी कैमरे, इटालियन मार्बल की फर्श, महंगी पेंटिंग्स और बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ियां। उस घर में रहता था युवान रॉय, देश के बड़े उद्योगपति अर्जुन रॉय का इकलौता बेटा। बचपन से ही युवान ने सिर्फ ऐशो आराम देखा था। विदेशी यूनिवर्सिटी, ब्रांडेड कपड़े, क्लब, दोस्त, पार्टियां, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसी घर में काम करने वाली एक लड़की थी, मीरा। उम्र करीब 23 साल, सांवला चेहरा, बड़ी शांत आंखें और हमेशा सिर झुकाकर काम करने की आदत। वो सुबह सबसे पहले आती, बिना किसी से ज्यादा बात किए झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब निपटाती और शाम से पहले चुपचाप चली जाती। घर के बाकी स्टाफ कभी उसका मजाक उड़ाते, कभी उसे ज्यादा काम थमा देते, पर मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन युवान की नज़र उस पर तब पड़ी जब उसकी महंगी घड़ी लॉन में गिर गई थी। काफी देर खोजने के बाद मीरा ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर कहा, साहब, ये घास में पड़ी थी। युवान ने बिना धन्यवाद कहे घड़ी ले ली, लेकिन पहली बार उसने सोचा, आजकल के जमाने में भी इतनी ईमानदारी। कुछ हफ्तों बाद अचानक मीरा काम पर आना बंद कर देती है। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन मैनेजर ने कहा, ऐसे लोग भरोसे के नहीं होते। तीसरे दिन युवान ने खुद पूछा, वो रहती कहाँ है? काफी पूछताछ के बाद पता चला कि वो सीलमपुर की झुग्गी बस्ती में रहती है। उस रात युवान को नींद नहीं आई। अगले दिन उसने ड्राइवर से कहा, सीलमपुर चलो। जैसे जैसे कार तंग गलियों की ओर बढ़ी, शहर की चमक फीकी पड़ती गई। कच्ची सड़कें, खुले नाले, टूटे घर, नंगे पांव बच्चे। युवान के लिए ये बिल्कुल अलग दुनिया थी। कार आगे नहीं जा सकी, उसे पैदल जाना पड़ा। लोगों से पूछते पाछते वो एक टूटी टीन की छत वाली झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर से खांसी की तेज आवाज आ रही थी। उसने पर्दा हटाया। अंदर जो दृश्य था उसे देखकर उसका दिल कांप गया। जमीन पर एक पुराना गद्दा था, उस पर मीरा की मां बेहद कमजोर हालत में पड़ी थी। पास में 8-9 साल का एक छोटा लड़का बैठा था, मीरा का छोटा भाई आरव। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। झोपड़ी में खाने का एक दाना तक नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, साहब। युवान ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर मीरा खड़ी थी, हाथ में दवाई का छोटा पैकेट और आधी बोतल पानी। उसे वहां देखकर वो घबरा गई। आप यहाँ क्यों आए? युवान ने धीरे से पूछा। तुम काम पर क्यों नहीं आई? मीरा ने नजरें झुका ली। माँ बहुत बीमार हैं। उसी समय आरव ने धीमे से कहा, दीदी, भूख लगी है। युवान के सीने में कुछ चुभ गया। उसने तुरंत पास की दुकान से चावल, दाल, दूध, फल और दवाइयाँ खरीद कर लाया। मीरा पहले पैसे लेने को तैयार नहीं थी। हम संभाल लेंगे, उसने कहा। लेकिन माँ की हालत देखकर आखिर उसने चुपचाप सामान ले लिया। उस दिन पहली बार उस झोपड़ी में चूल्हा जला, खाना बना। आरव के चेहरे पर मुस्कान आई। युवान दरवाजे पर खड़ा ये सब देखता रहा। उसे एहसास हुआ, खुशी इतनी सरल भी हो सकती है। शाम को घर लौटकर भी उसका मन भारी था। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और अगले दिन खुद उन्हें लेकर आया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, इलाज और सही खाना मिलता रहा तो बच सकती हैं। उस दिन से युवान रोज वहां आने लगा, कभी दवा, कभी राशन, कभी आरव को पढ़ाना। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन बस्ती में बातें शुरू हो गईं। अमीर लड़का रोज आता है, कुछ तो चल रहा होगा। मीरा ने एक दिन कहा, आप मत आया कीजिए, लोग गलत बोलते हैं। युवान ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इलाज कैसे होगा? मीरा चुप रही। उधर घर में भी सवाल उठने लगे। पिता ने सख्ती से कहा, तुम्हें इन झुग्गियों में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन युवान अब बदल चुका था। एक शाम जब वो झोपड़ी पहुंचा तो मीरा रो रही थी। मकान मालिक ने झोपड़ी खाली करने को कहा था, किराया बकाया था। अगले ही दिन युवान ने बकाया चुकाया और लिखित समझौता करवा दिया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। आरव स्कूल जाने लगा, माँ की तबीयत भी बेहतर थी। लेकिन अचानक एक रात हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन माँ नहीं बच सकी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच मीरा की चीख गूंज उठी। अंतिम संस्कार के बाद झोपड़ी पहले से भी ज्यादा सूनी हो गई। आरव एक दिन युवान से बोला, भैया, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे? युवान ने उसे गले लगा लिया, कभी नहीं। कुछ दिन बाद उसने मीरा से कहा, अगर चाहो तो तुम दोनों मेरे घर चल सकते हो, आरव की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मीरा पहले हिचकिचाई, लेकिन भाई की पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य के लिए उसने हामी भर दी। समय बदला। रॉय मैनर में अब सिर्फ अमीरी की चमक नहीं थी, अपनापन भी था। आरव अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। मीरा ने घर की देखभाल संभाली, लेकिन अब नौकरानी की तरह नहीं, परिवार की तरह। एक शाम बालकनी में खड़े होकर युवान नीचे खेलते आरव को देख रहा था। पीछे से मीरा ने चाय का कप थमाया। उनकी नजरें मिली। अब उनमें झिझक नहीं थी, सिर्फ सम्मान और विश्वास था।
युवान समझ चुका था असल दौलत बैंक बैलेंस नहीं, रिश्तों में होती है। उसने अपने पिता के बिजनेस का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। अब वो सिर्फ अमीर नहीं, जिम्मेदार भी था। एक गरीब लड़की की झोपड़ी ने उसे वो सिखा दिया था जो दुनिया की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी भी नहीं सिखा पाई थी। इंसानियत सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मदद सिर्फ पैसे देने से नहीं, बल्कि किसी के दर्द को अपना समझकर उसके साथ खड़े होने से होती है। अब आप बताइए, अगर आप युवान की जगह होते तो क्या आप भी उस बस्ती तक जाते? क्या आप समाज की बातों की परवाह किए बिना किसी अजनबी का साथ देते? और आपके अनुसार इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था, युवान का या मीरा का? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इंसानियत की ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।